Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss chapter number 8 Introduction to Trigonometry. इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 and 4. सो लेट्स स्टार्ट. ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. इफ tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 by root 3 where a plus b is ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और a का वैल्यू कितना होगा? a इज ग्रेटर देन b. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है. सो पहले वो दोनों क्वेश्चन आप देखोगे और फिर क्वेश्चन नंबर 3 जब देखोगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन दिया हुआ है tan a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3. तो सबसे पहले हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम आगे सोल्यूशन करेंगे. तो सबसे पहले tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, क्योंकि इस साइड में tan गिवन है तो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है कि tan की टेबल में रूट 3 का वैल्यू कितने डिग्री में आता है. ओके, सो फाइंड आउट रूट 3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री. ठीक है, तो जहां पे रूट 3 गिवन है इस जगह पे हम क्या यूज करेंगे अभी? tan 60 डिग्री. सो tan a प्लस बी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री. ओके, नाउ व्हेन वी विल कैंसल tan एंड tan फ्रॉम बोथ द साइड्स तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि इधर tan है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है. tan इधर है तो हमें फाइंड आउट करना है tan की टेबल पे 1 अपॉन रूट 3 कितना डिग्री का वैल्यू है. ओके, सो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. अभी 1 अपॉन रूट 3 की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? tan 30 डिग्री. ओके, सो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. सो अगेन दोनों साइड से tan और tan को कैंसिल कर देते हैं, बाकी क्या रह गया? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का वैल्यू हमें पता चल गया. अभी क्या करेंगे? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये दोनों इक्वेशन को अभी ऐड करेंगे. सो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों को ऐड करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देन a प्लस बी प्लस a माइनस बी, LHS में a प्लस बी था, यहाँ पे LHS में a प्लस बी था, दोनों को ऐड कर दिया हमने a प्लस बी प्लस a माइनस बी और यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, तो 60 प्लस 30 डिग्री दोनों को ऐड करने के बाद माइनस बी एंड प्लस बी कैंसिल हो गया. सो व्हाट यू विल गेट? 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री. तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री. इन द सेम वे अभी हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ b. वैल्यू ऑफ b फाइंड आउट करने के लिए a का जो वैल्यू है आप इक्वेशन 1 में यूज कर सकते हो या इक्वेशन 2 में यूज कर सकते हो, जिसमें आपको इजी लग रहा है आप उसमें वैल्यू पुट करके b का वैल्यू फाइंड आउट करते हो. ओके, सो b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे. सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो a की जगह पे हम क्या लगाएंगे? 45 डिग्री. तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया. सो व्हाट इज b? b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री. सो b का वैल्यू हो गया 15 डिग्री. सो a इज 45 एंड b इज 15. जो क्वेश्चन में आपका गिवन था कि a इज ग्रेटर देन b, सो इन योर आंसर ऑल्सो a इज ग्रेटर देन b. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. जस्टिफाई योर आंसर. दैट इज पार्ट 1 साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b. हमें अभी प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट. अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर डिफरेंट आता है देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा. ओके, हाउ टू जस्टिफाई? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a प्लस b हमें क्या करना पड़ेगा? जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से कोई भी दो वैल्यूज लेने हैं, डिग्रीज लेने हैं और डिग्रीज के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हम LHS ले लिए सॉल्व करने के लिए. LHS में लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया और b हम ले लेते हैं सपोज 60 डिग्री. सो साइन a प्लस b में हम ये वैल्यू को अभी पुट करेंगे.
Okay, so when we will put the value in LHS, then sin A plus B is equal to A के जगह पे 30 और B के जगह पे 60. So sin 30 degree plus 60 degree. Sin 30 degree plus 60 degree is equal to sin 90 degree. And what is the value of sin 90 degree? That is equal to 1. तो LHS का वैल्यू कितना निकल गया? 1. अभी in the same way we will find out the value of RHS. RHS में क्या गिवन है? sin A plus sin B. अभी वही सेम वैल्यू A के जगह पे 30 डिग्री और B के जगह पे 60 डिग्री लेके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे RHS का. ओके, सो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए sin A प्लस sin B इज इक्वल टू sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री. यहाँ पे sin 30 डिग्री का वैल्यू अलग से और sin 60 डिग्री का वैल्यू अलग से हमें पुट करना पड़ेगा. ओके, सो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2. So now add these two value, what you will get? 1 plus √3 upon 2. Okay, so ये आपका वैल्यू हो गया sin A plus sin B. ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है? डिफरेंट है. तो LHS is not equal to RHS. So this statement is a false statement. Okay, now move to the second part. The value of sin theta increases as theta increases. जब हम पहले भी जो वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज थीटा? थीटा इज अ अननोन डिग्री ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. अगर ट्रिग्नोमेट्री में हम कोई भी एंगल अननोन एंगल को लेते हैं तो अननोन एंगल का जो फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, उसको हम जो नेम लेते हैं उसको हम थीटा यूज करते हैं. ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. मतलब साइन थीटा का कोई भी डिग्री जब हम लेते हैं तो डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है. ये हमें प्रूव करना है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन की टेबल में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें साइन का जो डिफरेंट वैल्यूज गिवन है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, वो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. वैल्यू फाइंड आउट करके जब हम उसका वैल्यूज को देखेंगे वेदर इट इज अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है देन इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, अगर नहीं है तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0. देन साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2. साइन 40 डिग्री का वैल्यू 1/√2. साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1. तो अगर आप फाइंड आउट करते हैं साइन 0 डिग्री से लेके साइन 90 डिग्री तक, तो धीरे धीरे व्हेन यू विल फाइंड, आप देखोगे कि धीरे धीरे सबका वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है. ओके, सो इफ इट इज इंक्रीजिंग देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज डिग्री और एज थीटा इंक्रीजेस. जो डिग्री अब 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री इंक्रीज हो रहा है. डिग्री इंक्रीज होने के साथ साथ उसके वैल्यूज भी इंक्रीज होता जा रहा है. सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, देन part 3, the value of cos theta increases as theta increases. Same thing is applicable here. यहाँ पे cos theta दिया हुआ है. According to the question क्या बोला है कि cos theta का वैल्यू, cos डिग्री का वैल्यू अगर धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो जो वैल्यू है वो ऑल्सो धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जाएगा. मतलब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगा. ओके, लेट्स फाइंड आउट. तो cos का हम 0 डिग्री से शुरू करके 90 डिग्री तक जाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वहां पे उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या नहीं. अगर इंक्रीज हो रहा है तो ट्रू स्टेटमेंट है, अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो फॉल्स स्टेटमेंट है. तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. वैल्यू देखते हैं. अभी cos 0 डिग्री में वैल्यू क्या था? 1. cos 90 डिग्री में वैल्यू क्या है? 0. तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ, क्योंकि 1 से धीरे धीरे डिक्रीज होके कहां पे पहुंच रहा है? वो 0 में पहुंच रहा है. सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज इट इज नॉट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. देन फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. इसका मतलब यह है कि साइन थीटा के जगह पे हम थीटा की जगह पे जो डिग्री लेंगे
कॉस थीटा की डिग्री भी वही लेनी, मतलब यहाँ पे अगर हमने साइन 0 डिग्री लिया तो कॉस भी 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। साइन 30 लिया तो कॉस भी 30 होगा, साइन 45 लिया तो कॉस 45 लिया, ऐसे सेम वे में चलता जाएगा सिंस इट विल मूव टिल एंड ऑफ द टेबल दैट इज 90 डिग्री फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसका कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा में जो डिग्री हम ले रहे हैं कॉस थीटा में अगर वही डिग्री लेंगे तो दोनों में वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइन 0 डिग्री अगर 0 होता है, कॉस 0 डिग्री कितना है 1 हो गया, तो ये अगर सेम डिग्री लेते हैं तो वैल्यू सेम नहीं है, ओके। सेकंड केस में साइन 30 डिग्री हाफ हो गया, कॉस 30 डिग्री कितना है √3/2, तो यहाँ पे भी डिग्री सेम है लेकिन वैल्यू गलत है, अलग अलग है दोनों में। साइन 45 डिग्री 1/√2 है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 है, मतलब यहाँ पे वैल्यू हो गया करेक्ट। इसका सारा अगर आप देखोगे तो क्या पता चलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कहाँ पे एप्लीकेबल है, ओनली इन वन केस, जहां पे कि हम साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री लेते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द केसेस में वैल्यू डिफरेंट होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओके। देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। cot का टेबल अगर हम लेते हैं तो उसमें जो वैल्यू 0 डिग्री का है वो डिफाइंड नहीं है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले cot A क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज cot A? cot A कैन बी रिटन एज cos A अपॉन sin A, ठीक है। cot A tan A का अपोजिट है, तो cos A अपॉन sin A के फॉर्म में उसको हम लिखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, A की जगह पे हम लगाएंगे 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू cot 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री करेंगे। अभी 0 डिग्री का वैल्यू हम दोनों केस में अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वेदर इट इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 and what is the value of sin 0 degree, that is equal to 0। तो any number divided by 0 is equal to not defined, ठीक है, उसका वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है, so it is not defined, so it is a true statement। we can't find out the value of cot A is equal to 0 degree, okay students, this is the end of the exercise 8.2। To get more and more this kind of easy solution, subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get my new upcoming videos. Thank you for watching.